सोनिया गांधी को पता था नरेंद्र मोदी कौन है। आज राहुल को भी समझ में आया राजनीति में उनके दादा क्यों हैं। 25 साल से गांधी परिवार के गले में फांस बन गए हैं मोदी। जब जब लगता है डूबेगा सूरज तब तब उग जाते हैं मोदी। हरियाणा अगर जीत जाती कांग्रेस तो देश में आता भूचाल। मोदी ने सिर्फ पार्टी ही नहीं हिंदुस्तान को भी बचाया। माँ का देहांत हो जाए तो भी नरेंद्र मोदी आंसू पोंछते हुए देश का काम करते रहे। पिछले 10 सालों में कभी किसी ने मोदी को बीमार होते नहीं देखा, कभी किसी ने रुकते या फिर उन्हें काम छोड़कर कहीं घूमते नहीं देखा। जिस भारत के नेता अपनी दौलत बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उसी भारत में मोदी ने राजनीति में त्याग और परिवार त्याग को परिभाषित किया। एक तरफ गांधी परिवार, दूसरी तरफ अकेले मोदी। 2.5 दशक यानी 25 साल, एक कहानी, एक नाम, एक जीत, एक पार्टी। मोदी से जब सोनिया टकराई तो वो हार गई, मोदी से जब राहुल टकराए तो वो भी हार गए। क्या नरेंद्र मोदी राजनीति की वो सुरमा है जो कांग्रेस को समाप्त करने के लिए काफी है? ये कहानी आपको नई लगती होगी, लेकिन नई बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी के जीवन में साल 2007 का एक साल आया जब सोनिया गांधी ने गुजरात में मोदी को हराने के लिए खुद मोर्चा संभाला। उस वक्त सोनिया गांधी का कद इतना बड़ा था कि वो किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार नहीं करती थी, लेकिन उन्हें कहा गया मोदी को हराने के लिए आपको खुद आना होगा। सोनिया गांधी गुजरात में रैली करती है, नरेंद्र मोदी को कायर कहती है, गोधरा का नाम लेकर मौत का सौदागर कहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाती है। गुजरात में बैक टू बैक मोदी की लहर जारी रहती है। अमेरिका ने जब वीजा देने से मना किया तो कांग्रेस ने मोदी का मजाक बनाया, जबकि अपने देश के एक सीएम का साथ निभाना था। लेकिन कहते हैं हर शेर पर कोई ना कोई सवा शेर जरूर होता है। सोनिया गांधी की अब उम्र काफी हो चुकी है, वो राजनीतिक संन्यास के पड़ाव पर खड़ी है। यानी सोनिया अपने युग में नरेंद्र मोदी को कभी हार नहीं दिखा पाई। राहुल गांधी भी अब तक हारे ही। राहुल गांधी का भ्रम भी टूट गया। नरेंद्र मोदी ना बूढ़े हुए, ना कंधा झुका, ना अभी हार रहे। फिर सवाल उठता है कि आखिर मोदी के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि उन्हें हराना नामुमकिन सा लगता है। पूरा गांधी परिवार और जाति का मुद्दा छेड़ने के बाद भी हरियाणा में हार की पूरी गुंजाइश के बाद हराया नहीं जा सका। नरेंद्र मोदी ने देश में एक ऐसा वर्ग तैयार कर लिया जो उनको उनके काम के दम पर वोट करता है। नरेंद्र मोदी ने राजनीति में ये बात साफ कर दी कि अगर सरकार विरोधी वोटर तैयार होता है तो सरकार को पसंद करने वाला वोटर भी तैयार किया जा सकता है। हरियाणा में यही हुआ। पढ़ा लिखा वर्ग विरोध तो कर रहा था, लेकिन उससे मोदी का कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से ज्यादा बीजेपी की गलतियों का फायदा मिला। गलत टिकट और आरएसएस बीजेपी का फूट का नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी राजनीति में अकेले आए। परिवार न तो राजनीति में था, न ही कोई पहुंच वाली पोस्ट पर था। नरेंद्र मोदी राजनीति में त्याग का मतलब सिखाते हैं। सोनिया गांधी और बड़े बड़े नेताओं की जमीन त्याग से हिलाई। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, कांग्रेस ने उन्हें रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन उससे कौन रोक सकता है जो खुद हिमालय से त्याग कर आया हो। नरेंद्र मोदी का कोई मैजिक कम नहीं हुआ। बीजेपी भटकी थी, हिंदुओं को छोड़ा था, हिंदुओं ने हराया, हिंदुओं ने ही बताया कि हम आपके साथ हैं। 2002 में मोदी ने अपने दम पे पहला चुनाव जीता, 2007 में दूसरा चुनाव जीता, 2012 तीसरा चुनाव था, 2014 में पीएम बने यानी चौथा चुनाव भी जीता, 2019 में मोदी ने अपने दम पे 5वां चुनाव जीता, 2024 में 6वां भी जीता। यानी साल और दशक बदलते रहे, लेकिन मोदी का कद कभी छोटा नहीं हुआ। ऐसा कीर्तिमान न नेहरू कर पाए, न इंदिरा कर पाई। कहते हैं कि जनता ने भारत में किसी नेता को कभी इतना प्यार नहीं किया। नरेंद्र मोदी की त्याग की राजनीति ही उनकी ताकत बन गई। वो व्यक्ति जो अपनों के बारे में कम देश की बात करता है, ऐसा नेता सालों बाद भारत को मिला है। तो जनता इतनी समझदार है कि उन्हें खोना है या नहीं। राहुल गांधी को भी जनता ने समझा दिया। उन्हें आप चौकीदार चोर कहते होंगे, वो ना चोर हैं, न राजा हैं, वो चौकीदार हैं जिस पे जनता का यकीन आज भी कायम है।